आपने एग्जैक्ट कोई वैल्यू चेक करनी है तो आप उसके लिए डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक माई किड इज इक्वल 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 18, दैट मीन्स ये वैल्यू एग्जैक्ट 18 के इक्वल होगी तभी ये जो है कंडीशन जो है ना वो रन होगी और इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी एज 5 है तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैंने सेव किया, यहाँ पे कोई जो है वो कंसोल नहीं आया, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी एज 18 करूँगा, अब देखें अब यहाँ पे कंसोल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डबल इक्वल टू भी होता है जावास्क्रिप्ट में और ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। सो ट्रिपल इक्वल टू जो है ना वो वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। दैट मीन्स माई किट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 18 पड़ा हुआ है जो कि इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ मैं इसको इंटीजर से ही कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कर दूंगा, सही है, अब दोनों की डेटा टाइप चेंज हो गई, यानी यहाँ पे मैं 18 चेक कर रहा हूँ वो नंबर है और यहाँ पे जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर है दोनों सेम 18, बट क्योंकि मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया था सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू ये मेक श्योर करता है कि डेटा टाइप भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज तो सेम है, यानी स्ट्रिंग के अंदर भी 18 रखा हुआ है और यहाँ पे मैं 18 से ही कंपेयर कर रहा हूँ उसको, लेकिन दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे नंबर है, और अगर मैं इसको डबल इक्वल टू करूँगा तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डबल इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हमेशा जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करें अगर आपको एग्जैक्ट किसी वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटीजर से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको नंबर से किसी से भी आप जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी का नेम है, नेम से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इक्वल टू अब्दुल रहमान, सही है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ माई नेम इक्वल 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 अब्दुल रहमान, यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल रहमान, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग में देखें, स्ट्रिंग में अगर स्पेस का भी डिफरेंस होगा ना, लेट्स सपोज ये, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग चाहिए जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं आपने स्पेस दे दूंगा तो ये चल जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स अब्दुल अगर मैं कैपिटल ए से लिखूंगा तो वो अलग है और स्मॉल ए से लिखूंगा तो अलग है, ठीक है। अब मैंने इसका फर्स्ट लेटर जो है उसको स्मॉल कर दिया, तो अब भले से ये एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको मैंने क्या कहते हैं स्मॉल कर दिया तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करते हुए, हर चीज़ को कंपेयर करते हुए ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो है इसके अंदर कैपिटल वर्ड्स आ रहे हैं, स्मॉल वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने माई नेम लिखा हुआ है, अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूँ इसके अंदर मैं सब कुछ स्मॉल में लिखूँ माई नेम, तो ये एक और नया वेरिएबल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। माई नेम कैपिटल में हो, माई नेम स्मॉल में हो, ये दो अलग अलग चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। सो ये तो सारी कहानी हो गई इफ एल्स की, ठीक है। इफ एल्स के अंदर आप तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जैसे एक तो ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करने के लिए, देन ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, लेस देन यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, लेस देन के साथ इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन तीन कंडीशंस में किसी को कोई यूज़ कोई मसला है तो बताएं।